Hello students, today we are going to read fourth lesson of 10th class from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank from the textbook of His First Flight. Anne Frank was a little Jewish girl who used to write a diary. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Anne Frank कहती है कि writing in a डायरी में लिखना इज़ रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए सचमुच एक विचित्र स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि पहले मैंने कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings. Musing होता है thoughts of a 13-year-old school girl, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में न मुझे और न किसी अन्य व्यक्ति को एक 13 वर्ष की स्कूली लड़की के विचारों में कोई इंटरेस्ट होगा। ओह वेल इट डजेंट मैटर, तो भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक डायरी, क्योंकि मुझे लिखने का मतलब मन हो रहा है या मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं अपने दिल में भरी सारी बातों का बोझ उतार दूँ, अपने दिल के अंदर जो बातें भरी हुई उनको बाहर निकाल दूँ। बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि लोगों की अपेक्षा कागज़ में ज़्यादा सहन शक्ति होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड होता है सैड, एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। मुझे इस सेइंग यानी कि कहावत पर विचार ऐसे एक दिन पर आया जब मैं कुछ उदास थी और अपने हाथों में अपनी चिन्ह को रखे हुए, चिन्ह मतलब ठोडी को रखे हुए घर पर बैठी हुई थी। बोरियत महसूस कर रही थी, लिस्टलेस बेचैन महसूस कर रही थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट, और ये सोच रही थी कि घर में ही रहूं या फिर घर से बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंत में मैं वहीं रही जहां मैं थी, यानी कि मैंने घर में रहना ही डिसाइड किया। आई वॉज ब्रूडिंग होता है थिंकिंग। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज़ में सचमुच लोगों से ज़्यादा सहन शक्ति होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज डायरी अनलेस आई शुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और क्योंकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं पूरी रूप से सच्ची नोटबुक को, जिसे मैं बड़े गर्व से एक डायरी का नाम देने जा रही हूँ, किसी को पढ़ने दूंगी जब तक कि मुझे कोई वास्तविक सच्चा रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। इसे लिखने से शायद कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी। अब मैं उसी बात पर वापस आती हूँ जिसने मुझे प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरित किया डायरी लिखने के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है आई डोंट हैव ए फ्रेंड, कि मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। इस बात को मुझे और अधिक स्पष्ट मैं करती हूँ इस बात को कि कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि संसार में 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली होगी। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यारे माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है जिसका नाम है मार्गोट फ्रैंक। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी प्यारी आंट्स हैं। एंड गुड होम, एक प्यारा सा घर है, अच्छा सा घर है। नो ऑन द सरफेस, नहीं ऊपरी रूप से ऐसा लगता है आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपरी रूप से ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे मित्र के अलावा।
मतलब ऊपर से तो ऐसा लगता है मेरे पास अंकल, आंट, बहन, एक प्यारा सा अच्छा सा परिवार, सब कुछ है, लेकिन मेरा एक सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। और यह सब मैं अपने जब फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिताती हूँ तब सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स। और मैं इन फ्रेंड्स को केवल साधारण रूटीन की डेली की बातें कहने के अलावा और कुछ नहीं बता पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, नज़दीक हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही मेरी समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, शायद ये मेरी ही कमी है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली they are not liable to change. This is why I have started the diary. ये शायद मेरा ही दोष है कि हम एक दूसरे को अपना भेद बनाने का में विश्वास नहीं करते या भरोसा नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दुर्भाग्यवश इसके बदले की कोई और संभावना नहीं है, क्योंकि और इसी कारण मैंने डायरी को लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई imagination, I don't want to jot down मतलब write down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty, और to enhance the image of my long awaited friend। और अपने इस लंबे समय से प्रतीक्षा में थी मैं जिस फ्रेंड की, जो मेरी कल्पना में जिस फ्रेंड के बारे में मैं सोचा करती थी। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, मैं डायरी में जो तथ्य हैं, बातें हैं, उस तरह से नहीं लिखना चाहती थी जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड डू, ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं तो डायरी को अपना फ्रेंड मानना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस फ्रेंड के नाम को किटी, और मैंने अपने इस फ्रेंड को यानी कि डायरी को क्या नाम दिया, किटी नाम दिया। Since no one would understand a word of my story of Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्योंकि कोई भी व्यक्ति किट्टी यानी कि डायरी में बताई गई मेरी बातों को शायद ही समझ पाएगा यदि मैं उसे सीधे रूप से लिखना शुरू कर दूं। इसीलिए बढ़िया यही होगा, बेहतर यही होगा कि मैं अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच यानी कि संक्षिप्त चित्र प्रदान करूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता था। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिता जो सबसे संसार के सबसे प्यारे पिता थे। आई हैव सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरे पिता जो सबसे प्यारे पिता थे, मैंने देखा कि उन्होंने मेरी माँ के साथ तब तक विवाह नहीं किया जब तक मेरी माँ तो 25 साल की और मेरे पिता 36 साल के नहीं हुए। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, और मेरी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक का जन्म जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ इन 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, फ्रैंकफर्ट में मैं तब तक रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हुई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिता हॉलैंड 1933 में चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक सितंबर में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गोट को एचिन भेज दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मेरी बहन मार्गोट जो है हॉलैंड दिसंबर में गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं फरवरी में गई हॉलैंड। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और
फरवरी में मुझे हॉलैंड में ऐसे ले जाया गया जैसे कि मार्गोट के लिए मैं जन्मदिन का कोई उपहार हूँ या तोहफा हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मंसूरी मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत मोंटेंसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 और 6 वर्ष तक की होने तक मैं वहाँ पर पढ़ती रही। और एज विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और तब तक मैं पहली कक्षा में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरेस और जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरी टीचर मिसिस कुपेरेस द हेड मिस्ट्रेस जो कि मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में वी वर बोथ इन टीयर्स हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ हृदय विदारक विदाई ली। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल और 1941 की गर्मियों में जो ग्रैंडमा थी वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटल सेलिब्रेशन इसीलिए मेरा जन्मदिन जो है बिना किसी सेलिब्रेशन के ही बीत गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 ग्रैंडमा की डेथ जो है 1942 में हुई, जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि मैं अब भी उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उनसे कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर the other and grandma candle was lit along with the rest। और 1942 के इस जन्मदिन पर पहले के जन्मदिन की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया और जो ग्रैंडमा की याद में मतलब एक मोमबत्तियों के साथ एक अतिरिक्त मोमबत्ती भी जला दी गई। द 4 of us are still doing well अब हम चारों ठीक ढंग से जीवन जी रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 और इस तरह मैं आज की डेट 20 जून 1942 तक पहुंची हूँ। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी और जब मैं अपनी डायरी का मतलब विधिवत पूर्वक उद्घाटन करने जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट का पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।